जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 10वीं क्लास 12वीं क्लास रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमारा 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का जो रिजल्ट आता है, उसमें हमें देखने को मिलता है एक ग्रेस, एक देखने के लिए मिलता है सप्लीमेंट्री और एक देखने के लिए मिलता है फेल। तो यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा ग्रेस होता है, वो ग्रेस कितने नंबर पर मिलता है, ठीक है? कितने नंबर का मिलता है और कितने विषय में मिलता है और कब मिलता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सप्लीमेंट्री हमारी कितने विषय में आती है और कितने नंबर पर मिलती है और कितने सब्जेक्ट में मिलती है, सारी चीज़ें देखेंगे। फेल देखेंगे कि फेल हमारे कितने नंबर आने पर फेल होते हैं, यानी कि कितने में से कितने नंबर आने चाहिए तभी हम पास होंगे और कितने में से कितने नंबर अगर कम आते हैं तो हम फेल हो जाएँगे। हम सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रेस फिर सप्लीमेंट्री फिर फेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट को समझ लेना है। अगर आप 10वीं क्लास के छात्र हैं, अगर आप 10वीं के हैं तो आप सभी को पता है कि 75 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हमें पास होने के लिए मिनिमम 33% तो लाने ही पड़ेंगे। अगर हम 33% नहीं लाएंगे तो हम पास नहीं होंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 75 का 33% कितना होता है? 75 का 33% हमारा 24.75 होता है। अगर हम 75 में से 24.75 नंबर लाएंगे तब भी हम इसमें पास होंगे थ्योरी वाले पेपर में, और अगर हम 25 में से 8.25 नंबर लाते हैं तभी हम पास होंगे। अब दोस्तों, हमें थ्योरी में भी पास होना जरूरी होता है, हमें प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी में पास हो गए और प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फिर हमारी सप्लीमेंट्री आ जाती है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें दोनों में पास होना जरूरी होता है, हमें थ्योरी में भी पास होना जरूरी है और प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है। ऐसे ही 12वीं क्लास के छात्रों के साथ में होता है। 12वीं क्लास के दो विषय के पेपर, सॉरी, दो तरह के पेपर होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल होता है तो 70 नंबर का थ्योरी होता है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसका भी 33% हमें लाना होता है, और 33% कितना होता है? 70 का 23.10, 30 का 9.90 होता है, 80 का 26.40 होता है और 20 का 6.60 होता है। तो हमें इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर हम इतने में से कम नंबर लाते हैं तो हमारी सप्लीमेंट्री या फेल हो जाते हैं। अगर इतने में से ज्यादा लाएंगे तभी हम क्या होगा? पास होगा। तो मतलब इतने नंबर 10वीं क्लास में आने चाहिए और 12वीं क्लास में इतने नंबर तो आने ही चाहिए, तभी आप पास होते हैं। मैं जो आपको डेटा बता रहा हूँ वो एमपी बोर्ड का बता रहा हूँ। अगर आपके में भी, आपके बोर्ड में भी अगर इसी तरह का पेपर होता है, इसी प्रोसेस के तहत पेपर होता है, तो आपके लिए भी यही रूल लागू होंगे। अब बात करेंगे ग्रेस कितने विषय की, कितने नंबर की आती है, कितने विषय में आती है, ठीक है? अगर हम बात करें कि आप चाहे 10वीं क्लास के हों चाहे 12वीं क्लास के हों, अगर आप 10वीं क्लास में एक विषय में अगर कम नंबर आते हैं, अगर आपके 10वीं क्लास में एक विषय में नंबर कम आते हैं तो क्या होता है कि आपको ग्रेस मिल जाती है। ग्रेस कब मिलती है? ग्रेस अगर हम 33% से कम नंबर लाते हैं, 10वीं क्लास में 6 नंबर की मिलती है, 12वीं क्लास में 5 नंबर की मिलती है। मिलती केवल एक ही विषय में है, ठीक है? मिलती केवल एक ही विषय में है। अगर आप के 24.75 से 6 नंबर कम आते हैं तो आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा देकर पास कर दिया जाएगा। अगर आपके 12वीं क्लास में पासिंग मार्क्स से, यानी कि इतने नंबर में से जो थ्योरी में मिलती, केवल थ्योरी में, प्रैक्टिकल में हमें ग्रेस नहीं मिलती, ठीक है? थ्योरी में हमें मिलेगी केवल अगर थ्योरी में इतने में से 5 नंबर कम आ रहे हैं, -5 कर ले, जैसे कि 26 का 5 माइनस कर लेना और 23 का 5 माइनस कर लेना। अगर इतने में से कम नंबर आ रहे हैं 5, तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, ठीक है? तो बात समझ में आ गई कि हमें ग्रेस कितने नंबर की मिलती है? ग्रेस हमें मिलती है 5 और 6 नंबर की, और कितने विषय में मिलती है? वो एक विषय में मिलती है, और कब मिलती है वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री की कितने विषय में आती है और कब आती है। अगर हमारे 10वीं में 2 विषय में नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है? 2 विषय में अगर नंबर कम आ रहे हैं और 12वीं क्लास में अगर हमारा एक विषय में नंबर कम आ रहा है, अब एक नंबर कितने में से कम आने चाहिए? 12वीं क्लास में 5 में से कम नंबर जैसे कि 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 से ज़्यादा 9, 10। और 10वीं क्लास में अगर हम बात करें 6 से ज़्यादा, जैसे कि 7, 8, 9, 10, और ये 2 विषय में नंबर कम आ रहे हैं, 2 विषय में नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर आपको सप्लीमेंट्री दी जाती है। अगर एक विषय में आ रहा है 10वीं क्लास में तो भी सप्लीमेंट्री मिलेगी 6 से कम, जैसे 7, 8, 9, अगर 1 से 6 के बीच में आ रहा है तो ग्रेस मिल जाता है, और अगर इधर 1 से 5 के बीच में आ रहा है तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। अगर 2 विषय में, या 10वीं क्लास में 2 विषय में और 12वीं क्लास में 1 विषय में 1 से 5 के से ज़्यादा, जैसे कि 6, 7,
8, 9, 10 और यहाँ पर हम बात करें 1 से 6 से ज़्यादा, जैसे 7, 8, 9, 10 अगर नंबर कम आते हैं तो हमें सप्लीमेंट्री मिलती है। और सप्लीमेंट्री 12वीं क्लास में एक विषय में मिलती है और 10वीं क्लास में हमें 2 विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है। बात समझ में आ गई सप्लीमेंट्री कब मिलती है? यहाँ पर बात करेंगे फेल के बारे में, फेल कब होते हैं। अगर दोस्तों हमारे 10वीं क्लास में 2 विषय में अगर सब का नंबर कम आते हैं तो हमारी सप्लीमेंट्री आ जाती है। 12वीं क्लास में अगर एक विषय में नंबर कम आते हैं तो हमारी सप्लीमेंट्री आ जाती है। अगर 12वीं क्लास में एक से ज़्यादा विषय में नंबर कम आते हैं, जैसे कि बी विषय में भी, सी विषय में भी नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर हमें फेल कर दिया जाता है। अगर हमारे 10वीं क्लास में 2 से ज़्यादा विषय में नंबर कम आते हैं, जैसे कि सी विषय में भी, डी विषय में भी, तो हमें फेल कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमें ग्रेस कब मिलती है, हमें सप्लीमेंट्री कब मिलती है और हम फेल कब होते हैं। ये मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।